रीच, शेर और बिल्लियां, रूसी आदमी का गैर मुतवक्के खानदान। सबको सलाम, हमारे चैनल पर दोबारा खुश आमदीद। आज हम रूस के बारे में बात करने जा रहे हैं, एक ऐसा मुल्क जो उनकी लड़ाई के जज्बे समेत बहुत सी चीज़ों के लिए जाना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बहुत से रूसी रीछों को पालतू जानवर के तौर पर रखते हैं? जी हाँ, आपने उसे सही सुना, रीछ। ये थोड़ा खौफनाक लग सकता है, लेकिन बस इतना ही नहीं, वो बहुत से वहशी जानवरों को भी घर में कैद कर लेते हैं। रूस में एक ऐसा खानदान है जिसके पास 2 शेर पालतू जानवर हैं, और दिलचस्प बात यह है कि ये दोनों शेर अपनी बलि को अपनी मां समझते हैं। ये एक कहानी है जो मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूं। एक दिन एक आदमी अपने खानदान को लेकर जंगल में कैंपिंग के सफर पर गया। उनसे ज्यादा दूर घास में 2 छोटे शेर थे। पहले तो इसने सोचा कि उनके वालिदैन आसपास हैं, इसलिए वो वहां से चला गया। गैर मुतवक्के तौर पर जब वो शख्स अगले दिन दोबारा वहां से गुजरा तो 2 छोटे शेर अभी तक घास के ढेर में थे। वो भूख की वजह से चीख रहे थे, लेकिन उनके वालिदैन का कहीं पता नहीं था। उसने सोचा कि क्या उनके वालिदैन को शिकारी ले गए हैं। इन 2 काबिल रहम शेरों को देखकर वो आदमी बहुत परेशान हुआ, इसलिए वो उन्हें घर वापस ले गया। इस वक्त उसके खानदान में एक बलि ने अभी जन्म दिया था, इसलिए इसने फैसला किया कि शेर के 2 बच्चे बलि को खुलाने के लिए दे दें। अगरचे उसे गैर हकीकी महसूस हुआ, फिर भी वो उसे आजमाना चाहता था। वो बच्चों को बलि की माद में ले गया। दोनों बच्चे बहुत भूखे थे, इसलिए बिल्लियों को देखकर दूध पीने के लिए इकट्ठे हो गए। आदमी की हैरत की बात यह है कि बलि ने 2 प्यारे शेरों को नापसंद नहीं किया। चूंकि बलि ने अभी अभी जन्म दिया था, इसलिए इसके पास खाने के लिए काफी दूध था। शेर के दोनों बच्चे बलि के अपने बच्चों की तरह दूध पीते रहे और बलि उनकी मां बन गई। इसके बाद छोटा शेर इस बलि के साथ खानदान की तरह रहता था। वो बलि के बच्चों के साथ खेलते थे, जो उन्हें रहने वाले कमरे में भाई समझते थे, बहुत खुश, एक हकीकी खानदान की तरह। आदमी ने उनकी तरफ देखा और बहुत खुश हुआ। नतीजा वो निकला जिसकी उसे तवक्को नहीं थी। जब से 2 नन्हे शेर उसके घर आए, उसका घर बहुत सुनसान हो गया। शेर के दोनों बच्चे न सिर्फ बिल्लियों के साथ मिलते हैं, बल्कि कुत्तों के साथ भी खेलते थे। वो अक्सर इकट्ठे खेलते और घर में गड़बड़ करते। लेकिन ये आदमी उन पर काबू नहीं रख सकता था, क्योंकि वो सब इसने पाले थे और वो सिर्फ उनको बर्दाश्त कर सकता था। क्योंकि नन्हे शेर जीतने के लिए बहुत बेताब थे, वो लड़ना पसंद करते थे। इस शख्स ने हमेशा उन्हें कमरे में लड़ते हुए देखा, जिसकी वजह से वो खुद को बेबस महसूस करने लगा। इसे हर बार काफी देर तक सफाई करनी पड़ती थी, क्योंकि हार मानने से पहले उन्हें हमेशा फाते का फैसला करना होता था। लेकिन जैसे ही इसने उन्हें रोका, उन्होंने लड़ना बंद कर दिया और उस पर दम हिलाकर कुछ देर के लिए खामोश हो गए। ताहम उनका पुरसुकून वक्त बहुत कम था, क्योंकि मुकाबला जात के नए दौर शुरू होने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। बलि ने बच्चों को खाना खिलाना छोड़ दिया, क्योंकि वो बड़े हो चुके थे और आदमी का कुछ खाना खा सकते थे और इसे हर वक्त दूध की जरूरत नहीं होती थी। लेकिन जब भी उन्होंने इस बलि का सामना किया, उन्हें दूध लेना पड़ा। उस वक्त बलि उन्हें सिर्फ बेबसी से देख सकती थी। हो सकता है इस बलि को भी अपने आप पर जुल्म हो। ये उनकी मां नहीं थी, बल्कि इसे उनका ख्याल रखना था और मां की तरह उनके साथ खेलना था। उसे लगा जैसे ये शेर में बदल रहा है। लेकिन खुशकिस्मती से उसने उन्हें सब्र से कबूल किया और एहतियात से उनकी देखभाल की। उनका ग्रुप बहुत जानदार था, अगरचे कभी कभी शोर मचाता रहता था। वो हम आहंग और दोस्ताना थे। आहिस्ता आहिस्ता दोनों छोटे शेर बड़े होते गए और मजबूत होते गए। वो 2 गरीब छोटे शेरों से 2 मजबूत शेरों में चले गए। वो काबिल नहीं थे। चिड़ियाघर के दौरे के बाद ये शख्स और उसके अहल खाना घर वापस चले गए, लेकिन वो शेरों की कमी के एहसास को ना झाड़ सके। उन्होंने महसूस किया कि शेर उनके खानदान का हिस्सा बन चुके हैं और वो उन्हें भूल नहीं सकते। उन्होंने टाइगरों को देखने के लिए ज्यादा कसरत से चिड़ियाघर का दौरा करने का फैसला किया और उन्होंने चिड़ियाघर में रजाकाराना तौर पर उनकी देखभाल में मदद करना भी शुरू कर दी। इस शख्स के बच्चों को शेरों के साथ वक्त गुजारना पसंद था और वो अक्सर अपने दोस्तों को अपने अपालतू शेरों के बारे में बताते थे। चूंकि उन्होंने चिड़ियाघर में ज्यादा वक्त गुजारा, इस शख्स और उसके खानदान ने शेरों और उनके तहफ़्फ़ुज़ के बारे में मज़ीद मालूमात हासिल की।
انہوں نے محسوس کیا کہ شیر ایک خطرے سے دو چار نسل ہیں اور بہت سے شیروں کو ان کی کھال اور جسم کے اعضا کے لیے شکار کیا جا رہا ہے۔ اس شخص اور اس کے خاندان نے ٹائیگرز کے تحفظ کے بارے میں ایکشن لینے اور بیداری پیدا کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے ایک سوشل میڈیا مہم شروع کی اور شیروں کے تحفظ کے لیے فنڈز اکٹھا کرنے کے لیے ایک مقامی تحفظاتی تنظیم کے ساتھ شراکت کی۔ ان کی مہم ایک بہت بڑی کامیابی تھی اور وہ روس میں شیروں کے تحفظ کے منصوبے کے لیے فنڈز جمع کرنے میں کامیاب رہے۔ اس پروجیکٹ میں شیروں کو غیر قانونی شکار سے بچانے اور ان کے قدرتی رہائش گاہ کو محفوظ رکھنے پر توجہ دی گئی۔ یہ شخص اور اس کا خاندان چڑیا گھر میں شیروں سے ملنے جاتا رہا اور انہیں پھلتا پھولتا دیکھ کر فخر محسوس ہوا۔ ٹائیگرز تحفظ کے لیے ان کے عزم کی علامت بن چکے تھے اور انہوں نے اپنے خاندان کو ایک دوسرے کے قریب لایا تھا۔ آخر میں آدمی نے محسوس کیا کہ شیروں کو پالتو جانور کے طور پر رکھنا اچھا خیال نہیں ہے اور یہ کہ شیروں کو ان کے قدرتی مسکن میں رہنے دیا جانا چاہیے۔ لیکن وہ اس تجربے اور ان شاندار جانوروں اور ان کے تحفظ کے بارے میں مزید جاننے کے موقع کے لیے شکر گزار تھا۔